जोड़ते हैं कंपनी के सीएमडी चंदर बालजी को। मिस्टर बालजी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले नंबर्स पर ही Q1 पर ही फोकस कर लेते हैं। टॉप लाइन में तो हमने बढ़त देखी है, लेकिन जब मैं मार्जिन्स पे नजर डाल रही हूँ सर, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3-3.5% की गिरावट है। क्यों ये क्वार्टर ऑपरेशनली इतना वीक रहा है सर, पहले ये बताइए। एक तो ये क्वार्टर में उतनी ग्रोथ जो है जो एक्सपेक्टेड थी नहीं हुई, बिकॉज 2 महीने तो इलेक्शन के लिए चले गए और उससे थोड़ा सा क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था वो नहीं हुआ। पर वो हर 5 साल में होगा व्हाटएवर है, तो उसमें इतने घबराने की बात नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में ये सब मेकअप हो जाएगा और हम लोग अपने बजट पे पहुंच जाएंगे। और हमने किया कॉस्ट कंट्रोल करा है, तो चाहे टर्नओवर थोड़ी कम हुई है पर कॉस्ट थोड़ी सी को भी कंट्रोल करा है, तो उससे जो है परसेंटेज ड्रॉप जो प्रॉफिट में है उतना नहीं हुआ जितना टॉप लाइन में हुआ है। पर ये आगे वाले दिन में उम्मीद है। पर हम लोग अपनी जो एक्सपेंशन है ना हम्म। वो कंटिन्यू है। पहले क्वार्टर में ही हम लोगों ने 6 होटल हैं हम्म। और 530 कमरे के, तो एक्सपेंशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं ओके। और अच्छी रफ्तार में एक्सपेंशन होगी जो हमने पहले भी इंडिकेट करा है जी। वो कर रहे हैं। तो और कुछ खर्चे इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि हम लोग ना काफी अभी होटल जो बना रहे हैं उसके लिए हम लोग अपनी कॉर्पोरेट टीम सारी टीम को अभी अभी से एंगेज कर लिया है। अच्छा। तो नेचुरली लोगों को अगर अभी से एंगेज करेंगे तो उनके खर्चे तो अभी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके। तो नए उनके नतीजे आएंगे, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में उनके नतीजे आएंगे। ओके। तो सर, हम मान के चलें कि फिर फोर्थ क्वार्टर में आपके मार्जिन्स में भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आप क्या गाइडेंस देंगे सर अब इस वित्त वर्ष के लिए? नहीं, उस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के साथ। हमने डाय के लास्ट ईयर जो हमारी इनकम थी वो 340 करोड़ के थी। अब 375 करोड़ की टर्नओवर इस साल में दिखती आ रही है। पर अगले साल जब हमारा बॉम्बे का होटल आएगा और एक दिल्ली का भी गुड़गांव का भी होटल आ रहा है और 2-3 और होटल जो एडवांस स्टेज पे नेगोशिएशन पे हैं, तो उसमें जो हमारी जो इनकम है नेक्स्ट ईयर में वो 500 से ज्यादा करोड़ चली जाएगी। जो ये 375 करोड़ हिस्सा जाएगी तो वो 500 से 500 या 525 करोड़ इनकम नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी। सर, ये जो गुरुग्राम और मुंबई के होटल्स हैं सर, यहाँ पर ज़रा बताइए कि कितनी कैपेसिटी है और इस पर अभी ताज़ा अपडेट क्या है सर? कब तक ये रेडी है, ऑपरेशनल है? देखिए, बॉम्बे का होटल तो 300 कमरे का होटल है और वो बिल्कुल एयरपोर्ट T2 के बिल्कुल एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे ही है। तो उसकी तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक वो होटल रेडी हो जाएगा। और वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो वो अगर हो जाए, बाकी एडवांस स्टेज पे है, इंटीरियर वर्क काम चला हुआ है, तो होटल तो डेफिनेटली जनवरी तक रेडी हो जाएगा। पर खुलने का टाइम वो एक आध महीना इधर उधर लग सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि भी जो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें पूरी इनकी इनकम आएगी और उसकी इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 करोड़ के करीब उसके उस होटल से इनकम आएगी। दूसरा आपने पूछा है गुड़गांव का। गुड़गांव का 125 कमरे का होटल है, उसमें भी काम चला हुआ है और वो भी उम्मीद है कि इसी टाइम पे वो भी रेडी हो जाएगा। ये नेक्स्ट 6 महीने में वो रेडी हो जाएगी, तो उसकी इनकम है जो अगले साल में आ जाएगी और वो हमारी एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25 करोड़ इनकम वो उस होटल से आएगी। अच्छा सर, आपका जो आपके कंपनी के रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूशन हमने देखा है लीज्ड एंड ओन्ड होटल्स का है। तो इसी सेगमेंटल मिक्स पे आप फोकस करेंगे या फिर मैनेज्ड होटल्स की तरफ अब बढ़ेंगे? अभी इस वित्त वर्ष के लिए या आने वाले सालों के लिए क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? नहीं, मैनेज्ड होटल तो हमेशा ज्यादा रहेंगे नंबर्स में। देखिए, तो अगर हम लोग अ, कुछ सर्टन परसेंटेज तो 10% ही होटल जो होंगे जो उसमें से रेवेन्यू शेयर या लीज
मॉडल में होंगे। बाकी 85 टू 90% होटल होंगे मैनेजमेंट के लिए। तो वो तो चलता रहेगा। चाहे चाहे लाइक हमारे ऑलरेडी साइंड होटल 26 और साइंड होटल्स हैं हमारे ऑलरेडी। अब वो कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी उसको लाइन पे लाने के लिए। और कई बार क्या होता है कि ये हमारे पे डिपेंडेंट नहीं होते, जो ओनर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको भी हम लोग कितनी सपोर्ट जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं। तो कोशिश है कि भी ये अगर 6 ऑलरेडी हो गए हैं, 26 और ऐड होने वाले हैं, तो उससे ये तो रफ्तार चलती रहेगी। उसमें से 30 एक होटल में से अगर हम लोग करें तो 3 एक होटल के करीब हम लोग 3-4 होटल जो है वो रेवेन्यू शेयर या लीज में आएंगे। ये जो 26 होटल्स हैं, ये FY25 में ही आप ऐड कर रहे हैं सर? ये एक्चुअली हमारी कोशिश है, पर क्या होता है कि कुछ ओवरलैप हो सकता है कि नेक्स्ट 1 क्वार्टर और में जा सकते हैं। पर आई थिंक उधर कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक रेडी हो जाए। मार्च नहीं तो वो डेफिनेटली जून तक तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। राइट। बट मीनवाइल और भी होटल्स हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कुछ रेडी होटल भी हैं, तो वो भी बीच में आ सकते हैं। तो इसका मतलब 25-26 होटल का तो टारगेट है हमारा। अब आगे कई बार क्या होता है कि जैसे बरसात का मौसम है, काफी काम नहीं हो पा रहा करेक्ट। बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड रेन रेन भी है, बहुत ज्यादा बारिश भी है। तो उससे कुछ काम कई जगह रुक जाता है। कई लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी हम लोग का अच्छे कनेक्शन है बैंक के साथ। हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं उन पार्टीज को बैंक्स के साथ, ताकि उनको फाइनेंस मिल जाए। अभी रिसेंटली हमने एक सूरत में होटल को बैंक फाइनेंस दिलाया है। तो वैसे हम लोग वो भी करते हैं as a support to our partners. We are doing that. The other major thing which we are doing is that we have introduced a loyalty program, a fully automated high-end loyalty program, which our my son Arjun Baji and our president Philip Logan have worked on it, and their loyalty program has been launched. तो उससे हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि कुछ ही महीने में काफी लॉयल क्लाइंटेल हमारे पास ही आने लगेंगे हमारे ग्रुप में। और हमारी जो डिपेंडेंस ऑन ओटीएस है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, ओटीएस तो हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं, काफ़ी हमारे को सपोर्ट करते हैं। पर क्या है कि हमारी अपनी वेबसाइट में और हमारी डायरेक्ट बुकिंग वो आने लग जाएंगी। और डायरेक्ट बुकिंग से जब आएंगी तो हमारी वो खर्चे जो है ना, जो हम कमीशन देते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अ, इन ये सब चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं अभी। काफ़ी चीज़ें नई-नई हो रही हैं। रेनोवेशन का आपको बताया होगा पहले भी मैंने कि मेजर एक्सपेंशन और रेनोवेशन चला हुआ है। रॉयल ऑर्किड होटल बैंगलोर का रेनोवेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मेट्रोपोल मैसूर का रेनोवेशन आधा होटल का हो गया है। यहाँ रिजॉर्ट बैंगलोर में उसके एडिशनल रूम बन रहे हैं। और हम लोग गोवा में अभी सैंक्शन के लिए डाला हुआ है प्लान्स। तो अगर डल जाएगा तो उसमें 50 से कमरे ऐड हो जाएंगे। आपको गोवा विल टेक थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सैंक्शन नहीं हुआ। पर जो रेनोवेशन होटल बैंगलोर की है और बैंगलोर के रिजॉर्ट की एक्सपेंशन है, वो काम जोर से चला हुआ है। और वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने तक वो रेडी कर दें। उससे भी हमारी काफी एडिशनल इनकम आ जाएगी। तो वो सब हमारे होटल है अपने। बालजी सर, अगर आप हमें बता सकें अभी ARR ट्रेंड क्या चल रहा है सर? क्योंकि FY24 में 5.5% की ग्रोथ थी सर। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि इस बार वो डबल डिजिट में जाएगी ये ग्रोथ? अभी क्या चल रहा है सर ट्रेंड? नहीं, अभी देखिए एआर तो मेंटेन रहे हैं। इस साल मेंटेन रहे हैं, मैं इंक्रीज नहीं कह रहा, मेंटेन रहे हैं। और ऑक्यूपेंसी थोड़ी डाउन हुई है, जैसे मैंने वजह आपको बताई है, रेनफॉल और ये सिंह। पर वो आई थिंक पब्लिक Q3 और Q4 में वो सारा पिकअप हो जाएगा। एंड बट 10% थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमारे को। बट कोशिश हमारी जारी है कि हम लोग अपने जो बजट्स हैं और टारगेट्स हैं और गाइडेंस है उसको अचीव कर दें। लोग सब लगे हुए हैं उसी में।
सर बताइए कि करंट ऑक्यूपेंसी बुकिंग और बुकिंग ट्रेंड कैसा है सर? फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, कुछ छुट्टियां जोड़ के लोग अब घूमने भी जा रहे हैं, तो करंट सिचुएशन कैसी है सर? अभी ना आजकल ट्रेंड ये हो गया है, आप यंगस्टर्स को मालूम है कि आजकल लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कोई करता। बुकिंग की विंडोज़ शॉर्ट हो गई जी। है। या हफ्ता 10 दिन पहले ही प्रेडिक्शन आती है। अभी कोई प्लान नहीं करता कि अक्टूबर में हम लोग छुट्टी जाएँगे, दशहरा, दिवाली के टाइम पे तो अभी से बुकिंग कर लेंगे। हुँ, वो वेट कर लास्ट मिनट बेटर डील्स भी कई बार मिल जाती हैं। हुँ, हुँ, तो इसीलिए अ, बुकिंग विंडो नहीं कह सकते, ओके, पर ये है कि सिचुएशन अ, ये छुट्टियों के दिनों में हॉलिडे डेस्टिनेशन की सिचुएशन काफ़ी अच्छी रहती है। हाँ, हाँ, और पर वो उसपे जो सिटी होटल्स हैं वो थोड़े मार खा जाते हैं, हुँ, हुँ, बिकॉज़ ज़्यादा छुट्टियाँ हो तो सिटी होटल्स में काम कम हो जाता है। तो ये बैलेंस हो जाता है और हमारा लकीली ना अब पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड हो गया है। ओके, ये डेस्टिनेशन भी काफ़ी हो गए हैं और सिटी होटल्स भी काफ़ी हो गए हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, अभी हैवी वेट तो सिटी होटल्स ही हैं। तो बट सिचुएशन अच्छी लग रही है। जी, अगर कोई मेजर कैलामिटी ना हो तो जी, अभी देखिए जैसे बांग्लादेश का प्रॉब्लम आ गया है हुँ, हुँ, हुँ। और पर कोई इम्पैक्ट मेजर इम्पैक्ट नहीं तो होगा। अभी बेसिकली बुकिंग्स वैसे नहीं दिख रही हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी गोइंग फॉरवर्ड बुकिंग्स बेहतर आएंगी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ओके, एंड इट हैज बीन ओके, हैपनिंग लास्ट फ्यू इयर्स अच्छा, बिकॉज़ पीपल जस्ट बुक एट द लास्ट मिनट। अगर ओके, छुट्टी जाना, आप कॉफ़ी पी रहे हो और आप पॉइंट ज़ाहिर टेकन, करो छुट्टी, आप अपना बस्ता पहन के निकल गए। बिल्कुल, तो ऐसा हो ओके, शॉर्टर टाइम। ऑलराइट। चंदर सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और बड़े विस्तार से कंपनी की योजनाओं के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।